जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। लखनऊ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ा। लखनऊ में यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग व कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से EPFO की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लखनऊ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया उसे बीते एक दशक में पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आधुनिक मौसम उपकरणों की स्थापना से अब सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। योजना भवन लखनऊ में 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों की MSP पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के तहत यूपी के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू 1 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब भारतीय रेलवे के 3,500 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क पर तैनात हो चुका है। यह प्रणाली ट्रेन की टक्कर रोकने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 4 जुलाई 2026 को प्रथम लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक निकली अभिनंदन यात्रा में 42 स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन श्री नवीन ने 5 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2026 को लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। मामले की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जांच रिपोर्ट जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सौंपी थी। 23 जून 2026 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी भी शामिल थे। लखनऊ के कलाकार को पद्म पुरस्कार मिलने पर शहर वासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूरे विश्व में ताजियादारी और अज़ादारी के लिए मशहूर लखनऊ में मुहर्रम का महीना शौक के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों, इमाम बाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी है।
26 जून 2026 यानी 10 मुहर्रम को ताजियों को जुलूस की शक्ल में करबला तक ले जाकर दफन किया गया। पहली मुहर्रम को शाही जरी का जुलूस अपने रवायती अंदाज में निकला। 7 मुहर्रम को मेहदी और 8 मुहर्रम को अलम फातिह फरात के बाद 9 मुहर्रम को अलम शब आशूर का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। रामपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा जनपद के केंद्रों पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित कराई गई। परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज हुई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं तथा दैनिक आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों तथा नामांकन अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक अनुरोध पत्र सौंपा। इस अवसर पर संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने कहा कि पीपीई मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर में अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्रवाई पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान है। संगठन ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद योग में दिखाई दिया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पनवड़िया स्थित सांस्कृतिक सद्भावना मंडप में जनपद स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, विद्यार्थियों एवं आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कुमार मीणा ने तहसील सदर के परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित करे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ मां के नाम, उसको जरूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कम से कम एक पेड़ जरूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें। रामपुर में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद गेट स्थित पोलियो बूथ पर फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।